होते हैं ना वो बढ़ नहीं रही है, बचपन से ऐसी हूँ। घर वालों ने बहुत दिखाया, अभी भी इलाज चल रहा था मेरा और इंडियन मेडिकल में दिखा रहे, पापा का कार्ड है ऐसा है, उसमें भी दिखाया। पर साथ सब कुछ कर लेते हैं पर कोई बीमारी घर वालों को लगता है बीमारी है, पर बीमारी नहीं निकलती है। कुछ होता भी तो इलाज होंगे, तो पर बीमारी नहीं निकलती है। बस ऐसे कहते ग्रोथ नहीं हो रहा, हाइट तो बढ़ेगी नहीं, हम कुछ करते हैं पर कुछ नहीं होता है। अच्छा, तुम क्या एक्सरसाइज वगैरह करती हो? अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा की हाइट क्या है? मम्मी पापा की हाइट बहुत लंबी है। बताओ, तो इसका मतलब जेनेटिक तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम जो खा रही हो, खाना कैसा खाती हो, कितना खाना खाती मुझे हो? कितना भी अच्छा दे दो आप, मैं खाती ही नहीं हूँ, भूख ही नहीं लगती है। तुम्हें भूख ही नहीं लगती है। पहली बात तो ये कि तुम्हें भूख ही नहीं लगती है। दूसरा, तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो, यानी कि तुम्हारे बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड नहीं है। वो जब तुम एक्सरसाइज करोगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तुम्हें भूख लगेगी। तो पहला काम तो ये है। और दूसरा काम जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, उससे तुम अपनी सोच को बदलना कि अगर आज तुम ऐसी हो और अगर तुम्हारे मम्मी डैडी लंबे हैं तो तुम भी हो सकती हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 26 होने वाली है। 26 होने वाली है। फिर भी मैंने 26 वालों को भी बढ़ते देखा है। चलो, हाइट एक टाइम होता है बढ़ने का, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी थी वो कुछ विटामिन दिए होंगे। वो तो बस बुलाते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, कुछ निकलता नहीं है, फिर हम लोग छोड़ते हैं। ये लोग नहीं तो कोई दवाई वगैरह देते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो बस ठीक है। तुम नहीं लेती या वो उन्होंने दी नहीं है? नहीं, उन्होंने देते भी हैं तो हम लोग नहीं लेते हैं कि फिर भी नहीं तो वो क्या कहते हैं कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम। बस यही मैं पूछना चाहती। देखो क्या होता है ना, बॉडी के अंदर जब विटामिन की कमी है, हमारी बॉडी को मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी जरूरत होती है। तुम खाती कम हो, इसलिए तुम्हारे अंदर विटामिन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं जो आयुर्वेदा का अभी तुम्हें बताने वाली हूँ, मैं क्यों ये बता रही हूँ कि कुछ ऐसी 2-3 ऐसी टैबलेट्स आयुर्वेदा की जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ ये स्पिरुलिना का। ये जो स्पिरुलिना है, ये एक तरह की एल्गी होती है जो समुद्र में पाई जाती है। और WHO ने, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझोगी मैं जो कह रही हूँ, WHO ने, नासा ने और UNO ने इसको डिक्लेयर किया है संपूर्ण आहार। जब लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ऊपर, जब आर्मी में बॉर्डर पे लड़ाई होती है, उस वक्त उनको ये दिया जाता है। ये 2 तरीके से होता है, टैबलेट के फॉर्म में भी होता है और पाउडर के फॉर्म में भी होता है, तो और लिक्विड भी होता है। तो उसको पाउडर के फॉर्म को आप किसी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। टैबलेट जो है, क्योंकि तुम पतली हो तो खाने के बाद 1 टैबलेट इसकी ज़रूर ले लेना। और अभी क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो तुम 1 लंच के बाद और 1 डिनर के बाद ले सकते हो, या 1 ब्रेकफास्ट के बाद और 1 लंच के बाद। डिनर के बाद कहा जाता है नहीं लेना चाहिए। तो आप 1 ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, 1 लंच के बाद ले लो। इसकी 2 टैबलेट अभी 1 महीने के लिए ज़रूर लेनी है। फिर जब दूसरा महीना आएगा तुमको फ़र्क उतने में पता चल जाएगा। जब दूसरा महीना आएगा उससे फिर तुम 1 कर सकती हो। तो ये तुमको खाने के बाद लेनी है, क्योंकि ये विटामिन हैं। क्योंकि तुम खाना कम खाती हो तो तुमको ये पूरा करेगा। इसमें पूरे जितने भी आपको बॉडी में A, D, B, C जितने भी चाहिए तो वो है। इसमें स्पिरुलिना के साथ में C भी होता है। दूसरा, इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, ठीक है। तीसरा, इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम तो तुम्हारे में कमी है तो अभी तो डॉक्टर ने कहा था ना। और इसमें सारे इन तत्वों के साथ में 1 टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद, 1 टैबलेट लंच के बाद तुम लोगी तो जितनी तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारे लिए सप्लीमेंट। अब आते हैं हम, ये है नोनी। ये अब तुम्हारे शरीर में, क्योंकि तुम वैसे भी खाती नहीं हो, तुम अभी एक्सरसाइज नहीं कर रही हो, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, कुछ नहीं, 30 मिनट्स का मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगी जो तुम घर के कमरे के अंदर कर सकती हो। और ये है नोनी। ये एक अनानास जाति का एक फल होता है, अनानास प्रजाति का, और बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसकी टैबलेट्स बना दी जाती हैं। और इन टैबलेट्स को आप सिर्फ 1 सुबह गर्म पानी के साथ में खा लो तो ये ना क्लिंजर का काम करता है बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के रोम छिद्रों को खोलता है। तो जब आपके बॉडी के रोम छिद्र खुले रहेंगे तो जैसे पसीना तुमको नहीं आता होगा, एक तो तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो, ऊपर से तुम्हारे रोम छिद्र बंद है तो पसीना ही नहीं आता होगा। पसीना जब आता है बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए ये नोनी जो है वो एक तो आपके बॉडी की क्लिनजिंग करता है और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी की बॉडी में कुछ चीज़ रम नहीं रही है।
फिर आपके जितने आप विटामिन खाओगे वो एब्जॉर्ब होंगे। तो ये तो हो गया नूनी। अच्छा, मैं फिर पहले इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो थोड़ा सा कॉस्टली भी है, तो मैं अभी तुमको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर इसके बारे में। जब इन तीनों का तुमको फ़ायदा होगा ना, तो 2 महीने के बाद में इसको ज़रूर लेना, इसके बारे में बाद में बताऊँगी। ये है नारी नूर। कोई भी यंग लड़की, उसको ये नारी नूर लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि पीरियड्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नारी नूर होता है, आपके ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए होता है, और ब्लड से संबंधित देखो नारी नूर में आप ये मान लो कि आपकी विमेन हेल्थ के लिए ये टॉनिक है, ठीक है। तो ये टॉनिक तुम इतनी पतली दुबली हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये तुम ज़रूर लेना है तुमने, और इसको 2 महीने खाना, असर देखना हमेशा। फिर ना बहुत सारे हमारे यूनियार्ड में बहुत तरीके जूस भी है, टैबलेट्स भी हैं, तो हम चेंज कर देंगे। फिर एवरी चेंज इज़ फॉर द बेटरमेंट। जैसे मैं पहले ग्लूकोसमाइन और सारे एलोवेरा, अश्वगंधा ये सब ले रही थी, ये सब लेती हूँ मैं। और अब मैं इस महीने से अपना सुपर 31 और नोनी जूस लूँगी, डिफरेंट कर दूँगी, क्योंकि बॉडी में जब आप डिफरेंट करते हैं तो स्टेग्नेशन नहीं होता है और उसका असर डबल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल में क्या कह रही हूँ, 2-3 महीने जब तुम ये ले लोगी तुम्हें जब असर पता चल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जब गाय और भैंस जब बच्चा पैदा करती हैं तो उसके बाद जो दूध निकलता है, पेवसी, गांव में देखा होगा, हमने तो खैर बचपन में बहुत पेवसी खाई है, हमारी खाई है ना। हाँ, मेरी मदर तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा को बहुत मानती हैं। मेरे पापा तो एकदम गांधीयन थे, बिल्कुल नेचुरोपैथ थे, तो इसलिए हमने ये चीज़ें बहुत खाई हैं बचपन से। तो ये कोलेस्ट्रॉल बच्चों को भी दिया जाता है, यंग को दिया जाता है, और इसमें बहुत ताकत होती है। तो ये एक तरह से समझ लो ताकत के लिए है। तो ये लेकिन ये सब तो 300 प्लस में आ जाते हैं, ये तो बहुत ही सस्ता है। और ये इसकी कीमत थोड़ा सा 500-600 में पहुंच जाती है। हाँ, जैसे बहुत महंगी मैं खाई, कोई असर नहीं हुआ मुझे। नहीं। तो फिर हाँ, पहले ये 3 और उसके बाद सेकेंड मंथ से अगर तुमको ये असर कर जाती हैं, देखो असर बहुत ज़रूरी है। और जब आप कोई भी चीज़ खाते हो ना, वो जितना शरीर पे जब असर करती है, जब आप यहाँ सोच लेते हो कि ये असर करेगा। आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ 62 ईयर्स की, और अगर मुझे असर किया तो तुम्हें क्यों नहीं करेगा? और तुम्हें तो प्रॉब्लम है, तुम्हें ज़्यादा असर करेगा, ठीक है ना। तो ये तुम खाना। और हम आज बैठे हुए हैं मनोज पांडे जी के शॉपी में, जहाँ पर उनके पास में बहुत ही प्यारी शॉपी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और चलें आपकी शॉपी दिखाने के लिए चलें हम। हाँ, कट कर।